हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें हम लोग देखने वाले हैं बीटीसी प्रथम सेमेस्टर। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीटीसी कर रहे हैं तो ये आपके सिलेबस का पार्ट है। अगर आपका देखिए यही कहीं पे डीएलएड के नाम से जाना जाता है, कहीं पे बीटीसी के नाम से जाना जाता है। तो ये अगर आपका सिलेबस आपके सिलेबस में मेंशन है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए सब कुछ पढ़ना होता है, बस फ़र्क इतना होता है कि किसी यूनिवर्सिटी में जो किसी के फर्स्ट सेमेस्टर में जो पढ़ना होता है, किसी के सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना होता है। तो इस तरह से आप लोग अपनी पढ़ाई अपना थोड़ा सा अपना सिलेबस मिला लीजिएगा कि आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग अपना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो ये बीटीसी का ही है, प्रथम सेमेस्टर का है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। आज हम लोग देखेंगे सिलेबस, यानी सारी सब्जेक्ट के सिलेबस देखने वाले हैं कि इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट पढ़ना है। तो ये आप लोग का पहला पेपर है, यानी बाल विकास। इसमें हम लोग देखेंगे कि हम इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो अब आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द ही आप लोग का एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो आप लोग किसी यूनिवर्सिटी में हो चुका होगा, यानी सॉरी किसी के यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम हो चुका होगा, किसी का होने वाला होगा। तो सबका एक साथ नहीं होता है, किसी का आगे पीछे हो सकता है। जैसे जेएनसीयू का पहले हो जाता है या एमएसडीयू का पहले हो जाता है। तो इस तरह से एग्ज़ाम होते हैं। जैसे कि बीएड का भी आप लोग को पता होगा कि जैसे कि एमएसडीएस का मतलब एग्ज़ाम डेट आ चुका है, लेकिन अभी जेएनसीयू, जननायक यूनिवर्सिटी या वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का इन सबका अभी शायद फिलहाल में नहीं आया हुआ है। तो ऐसे ही सबका होता है, किसी का पहले थोड़ा सा एग्ज़ाम हो जाता है, किसी का बाद में होता है, लेकिन पढ़ना सबको है। और देखिए खास बात ये है आप लोगों की, अगर यहाँ से इन सब्जेक्ट को आप तैयार कर लेते हैं तो आप सीटेट और यूपी टेट का प्रिपरेशन करेंगे तो आप लोग का सीडीपी का 30 नंबर यहीं से पूछा जाता है और यही सब आपको पढ़ना होता है। तो उससे अच्छा है कि अभी आप अच्छे से पढ़ते हुए चलिए, जिससे कि आगे चल के आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम लोग इसमें देखेंगे कि बाल विकास, यानी बाल विकास में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आप लोग का है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। तो देखिए बाल विकास का अर्थ क्या होता है, आवश्यकता क्या है तथा क्षेत्र क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ज़्यादा लंबी वीडियो हम नहीं करेंगे इसको, क्योंकि इसमें हम लोग बस सिलेबस देखेंगे और एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से एक एक जैसे कि आप लोग का बाल विकास, अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र। तो यानी अर्थ को, आवश्यकता को, क्षेत्र को एक वीडियो में देखेंगे। यानी छोटे छोटे पॉइंट भी हम लोग मिस करने वाले नहीं है कि क्वेश्चन ये नहीं कि ये छोटा है या थोड़ा सा कम पूछने के चांस है तो इसको छोड़ दे। हो सकता है वही आप लोग से पूछ लिया जाए, तो हम लोग कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे और हर चैप्टर का बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग बस सिलेबस देखेंगे कि इसके अंदर हम लोग को क्या पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा आप लोग को बताते भी चलूँगी कि इसमें क्या पढ़ना है। तो देखिए बाल विकास की अवस्थाएं, यानी बच्चे की अवस्थाएं क्या होती है। गर्भावस्था होता है, आपको पता ही होगा कि शैशवावस्था, बाल अवस्था, किशोरावस्था। बाल अवस्था 2 भागों में बांटा जाता है। शैशवावस्था आप लोग का जन्म, जैसा ही बच्चे जन्म लेता है तो 2 साल तक शैशवावस्था रहता है। फिर आप लोग का 3 से 12 साल बाल अवस्था होता है। इसे 2 भागों में बांट दिया जाता है, यानी 3 से 6 साल के बच्चे को पूर्व बाल अवस्था और 6 से 12 साल के बच्चे को मध्य बाल अवस्था। फिर 12 से ऊपर जब बच्चा हो जाता है तो किशोरावस्था में प्रवेश कर जाता है। शारीरिक विकास उसका कैसा है, यानी फिजिकली डेवलपमेंट कैसा होता है, मेंटली डेवलपमेंट कैसा होता है, उसके संवेगात्मक यानी इमोशन, आप लोग का भी इमोशन पल पल में बदलता रहता है। अभी आप किसी का मूड बहुत फ्रेश है, लेकिन अभी अचानक कुछ ऐसी बातें आएंगी कि वो अपने इमोशन में आके कुछ भी कर देगा। तो इमोशन क्षण में बदलता रहता है। यानी अगला भाषा विकास, अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक विकास देखेंगे। व्यक्तित्व का विकास, अर्थ प्रकार क्या होता है, व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके एवं समायोजन के उपाय, व्यक्तिगत भिन्नता, अर्थ कारक एवं महत्व, कल्पना, चिंतन और तर्क का विकास, बाल विकास के आधार पर उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालयी, संचार माध्यम। अगला है आप लोग का अधिगम सीखना का अर्थ क्या होता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अधिगम अर्थ प्रभावित करने वाले कारक क्या है, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ क्या है, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम और उनसे महत्व। तो आप लोग को पता होगा थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली पे तो प्रयोग किए थे, लेकिन जब उससे बिल्ली पे प्रयोग करने के बाद इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए और 5 से 6 गौण नियम दिए थे। तो उसको बारे में पढ़ने वाले। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत पढ़ेंगे, व्यवहारिक उपयोगिता पढ़ेंगे, थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, यानी प्रयास, यानी किसी भी चीज़ को आप बार बार प्रयास कीजिए, त्रुटि कीजिए तो आप ऑटोमेटिक उस चीज़ को सीख जाते हैं। पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, आप लोग को पता होगा कि थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे किया, पावलोव ने कुत्ते पे किया और स्किनर ने चूहा और कबूतर पे किया, लेकिन इनका चूहा वाला ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया।
अगला है कोहलर का सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, यानी बर्धमान नाम का एक बंदर था, इन्होंने उस पर प्रयोग किया। प्याजे का सिद्धांत, वाइगोस्की का सिद्धांत, प्याजे ने संगठनात्मक विकास का सिद्धांत दिया, वाइगोस्की ने सामाजिक संवेगात्मक विकास का सिद्धांत दिया। सीखने का वक्र, कभी कोई तेज से सीखता है, कभी कोई धीमे धीमे सीखता है, कभी कोई किसी तेजी से सीख रहा है फिर धीमे हो जाता है, या किसी कोई धीमे धीमे सीखता रहता है और अचानक तेज हो जाता है। तो उसके पठार, अर्थ, कारण एवं निराकरण पढ़ेंगे। अभिप्रेरणा में देखिए अर्थ, प्रकार एवं महत्व, ध्यान, अर्थ, प्रकार, ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक, रुचि, अर्थ, प्रकार तथा बच्चों के रुचि का परीक्षण, स्मृति, अर्थ, प्रकार तथा अच्छी स्मृति के प्रभावी कारक, विस्मरण, अर्थ, कारण एवं महत्व को, सांख्यिकी, अर्थ, महत्व एवं आंकड़ों को, रेखा चित्रित, निरूपण, माध्य, माध्यिका और बहुलक को पढ़ने वाले हैं। तो ये सारे आप लोग के सिलेबस थे और अगली वीडियो में हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। पहला ही चैप्टर है बाल विकास एवं अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र। तो आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए, खुद से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आप लोग का नोट्स रहेगा तो आगे की प्रिपरेशन करने में भी हेल्पफुल होगा। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो जेएलबी एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, वहाँ से पीडीएफ ही ले सकते हैं, या बुक अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं वहाँ पे बुक वहाँ पे अपलोड कर दूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी।